दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल आपने एक अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला आपको क्रिप्टो मार्केट में। बिटकॉइन भी जो है वो करीबन $25,000 तक चला गया। लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है हम क्रिप्टो फैमिली के लिए, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े क्रैश देखे हैं। और आप लोगों ने वो भी देखा है कि जब बिटकॉइन जो है वो 69,000 का था और क्रैश होने के बाद बिटकॉइन पहुंच गया था $15,000। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की चीजें जो क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं उनको देखने की एक आदत पड़ गई है। तो मेरे हिसाब से आपके दिल की कोई भी धड़कन बढ़नी नहीं चाहिए, जरा सी भी। लेकिन हम आज बात करेंगे इस बात की कि ये जो बिटकॉइन जो चल रहा था करीबन 30-31 हजार डॉलर पर चल रहा था, $29,000 पर चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हुआ कि जाके गिर गया धड़ाम $25,000 पर। और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बिटकॉइन और भी नीचे जा सकता है? 24,000, 23,000, 22,000, 20,000 उस पे भी जा सकता है या नहीं जा सकता है? इस पर मैं बात करूंगा, सारी पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं चलता हूं स्क्रीन पर और थोड़ी सी आपको झलक दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से ब्लड बाथ हो रहा है मार्केट के अंदर। तो यहां आप देखिए कि पूरा का पूरा मार्केट जो है पूरा ब्लड बाथ हो गया है, रेड हो गया है, खूना खून हो गया है। बिटकॉइन गिरा है, इथेरियम गिरा है, बीएनबी गिरा है, एक्सआरपी गिरा है, जिसका नाम लूंगा वो गिरा है, रेड हो गया है। तो यहाँ स्थिति ये हो गई है। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। तो यहां आप देखिए बिटकॉइन आराम से 28,000 29,000 के आसपास चल रहा था, लेकिन यहां इसने इस सपोर्ट लाइन को भी तोड़ दिया और इस सपोर्ट लाइन को तोड़कर नीचे करीबन करीबन $25,000 तक आ गया। और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इसकी आरएसआई दिख रही हो, यहां देखिए आरएसआई भी बहुत ज्यादा डाउन हुई। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात हुई, कुछ लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए डर बन गया। तो ये मैं आपको बताऊंगा, आज पूरा पॉइंट बताऊंगा कि किस तरीके से ये क्या क्या कहानी हुई, क्या क्या पॉइंट है पीछे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक टेलीग्राम ग्रुप दिखाना चाहता हूं, जहां लोग काफी फायदा कर रहे हैं, मैसिव प्रॉफिट कर रहे हैं। ये पिछले महीने की हमने यहाँ रिपोर्ट हमने देखो डाल रखी है टेलीग्राम में, जिसमें जो रेड पॉइंट है ये करीबन स्टॉप लॉस है और हमने लॉस में निकाला है। बाकी जितने भी ग्रीन पॉइंट हैं, ग्रीन आपको बॉक्स दिख रहे हो, सारे प्रॉफिट के हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों ने हमारी मास्टर क्रिप्टो क्लास ज्वाइन की थी वो बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक है और स्पेशली फ्यूचर में ट्रेडिंग करना बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने फ्यूचर में ट्रेडिंग करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है। लेकिन वही चीज है कि आपको इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से सीखना बहुत जरूरी है। दूसरी मैं बात करता हूं, अगर आप हमें ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो ट्विटर का हमारा ये भी आप देख रहे हैं, ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी हम आपको हमेशा अपडेट जो है वो देते रहते हैं। तो अब मैं बात करूंगा कि बिटकॉइन के प्राइस इतने क्यों गिरे। तो दोस्तों जो खबर है वो बहुत ही थोड़ी सनसनीखेज है और आप लोगों को पता होगा कि एलोन मस्क की कंपनी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसके द्वारा वो बहुत सारे जो हैं रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, अंतरिक्ष में बहुत सारा काम करते हैं। उन्होंने करीबन $1.5 मिलियन के बिटकॉइन खरीदे थे और उस समय बिटकॉइन में बहुत तगड़ा आपको बूम देखने को मिला था, काफी कुछ अच्छा देखने को मिला था। लेकिन क्या हुआ कि अभी उन्होंने पिछले दिनों 2021-22 में अपने 75% जो है वो बिटकॉइन जो है वो बेच दिए थे। मोटा मोटा कहा जाए तो $900 मिलियन के बिटकॉइन जो है वो सेल ऑफ कर दिए थे। लेकिन अभी जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि अभी इमीडिएटली उन्होंने जो बचे हुए बिटकॉइन हैं वो करीबन करीबन 184 मिलियन के बिटकॉइन जो है वो अभी इमीडिएटली बेचे हैं। और ये जो खबरें जो आती हैं वो ये आती हैं कि इन कंपनियों को
अपनी हर क्वार्टर की रिपोर्ट जो है वो एसईसी के पास सबमिट करनी पड़ती है, जिसमें उन्हें बताना पड़ता है कि कहाँ कितना खर्चा हुआ है और कहाँ कितना पैसा उन्होंने होल्डिंग कर रखा है। तो जैसे ही ये खबर मार्केट में आई तो आपको पता ही है कि लोग जो हैं वो पैनिक सेलिंग बहुत करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो था एक पॉइंट था बिटकॉइन के क्रैश होने का, जो मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, आप जाके इसको पढ़ भी सकते हैं। और दूसरी जो बात मैं बताऊं और दूसरा जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है, और वो ये खबर आ रही है और र्यूमर ये उड़ रहा है कि फेडरल रिजर्व का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी काफी कुछ बढ़ने वाला है। और आपको बताऊं कि जब फेडरल रिजर्व बैंक का अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि लोगों के पास लिक्विडिटी इतनी होगी नहीं और वो बाय नहीं कर पाएंगे बिटकॉइन, और अगर बिटकॉइन होंगे तो खर्चे के लिए उनको बिटकॉइन को बेचना भी पड़ेगा फोर्सली। तीसरा पॉइंट आ रहा है वो भी बड़ा खतरनाक है, जिसको काफी कुछ इंपैक्ट जिससे मार्केट में पड़ा है। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है एवरग्रांडे, जो प्रॉपर्टी में काम करती है और बहुत बड़ी कंपनी है। आपको बता दूं तो इसने अपनी बैंक्रप्सी जो है वो फाइल की है, चैप्टर 15 फाइल कर दिया है मैनहट्टन कोर्ट में, जिससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पूरे मार्केट के अंदर पड़ा है। और उस इंपैक्ट से ये जो आप देख रहे होंगे केवल बिटकॉइन ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट भी काफी कुछ डाउन हुआ है। और अगर आप शेयर मार्केट को भी देखते हैं इंटरनेशनल, उसमें भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये मैंने 3 बड़े बड़े पॉइंट बताए, और अगर आपको कुछ और पॉइंट भी नजर आ रहे हैं बिटकॉइन के गिरने के या उसको क्रैश होने के, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा और हम भी इस पर स्टडी करेंगे। जो हमने स्टडी की वो आपको बताई। दूसरी अब मैं बात करता हूं कि बिटकॉइन जो है वो क्या और नीचे गिर सकता है या नहीं गिर सकता है। तो आपने देखा होगा कि बिटकॉइन जो था वो, यहां मैं आपको दिखा देता हूं एक बार, कि बिटकॉइन जो था वो करीबन गिर गया था $25,000 पर, लेकिन अभी आप देखिए संभल कर 26,536 के आसपास चल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जो फंड फैलना था वो फैल चुका है, और मुझे उम्मीद नहीं लगती कि $25,000 के नीचे बिटकॉइन जाएगा। ये एक तरीके से आप अपॉर्चुनिटी लेके चलिएगा कि अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है या इथेरियम में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, $1,600 के आसपास इथेरियम चल रहा है, तो ये सारी अभी जो बड़ी अच्छी अच्छी क्रिप्टो करेंसी हैं, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आने वाले टाइम में पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो नेगेटिव न्यूज थी, और अब मैं आपको लेके चलता हूं एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ। और जो खबर आ रही है वो आ रही है इथेरियम के ईटीएफ के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कि बिटकॉइन के ईटीएफ तो बहुत सारी कंपनियों में दाखिल किए हुए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि उनमें से बहुत सारी कंपनियों के और बड़ी बड़ी कंपनियों के, जिसमें ब्लैक रॉक भी है, उसके अगर ईटीएफ पास हो जाते हैं तो बिटकॉइन में आने वाले टाइम में बूम आपको नजर आएगा। लेकिन जो अब पॉजिटिव खबर आ रही है वो ये है कि इथेरियम के भी ईटीएफ जो है वो दाखिल कर दिए गए हैं एसईसी की तरफ। मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं ये एक अच्छी खबर कि ईटीएफ की ये जो आप देख रहे हैं लिस्ट, काफी सारी कंपनियों ने ईटीएफ, इथेरियम के ईटीएफ जो है वो इन्होंने दाखिल कर दिया है एसईसी के पास, जिसमें प्रो शेयर है, वॉलेटिलिटी शेयर्स है, बिटवाइश है, राउंड हिल है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें ईटीएफ इन्होंने दाखिल किया है, और एसईसी ने एक्सेप्ट भी कर दिया है, रिसीव भी कर लिया है। तो ये एक बड़ी अच्छी उम्मीद है, और आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि इथेरियम में भी आपने थोड़ा सा आपने देखा होगा जितना क्रैश हुआ काफी अच्छा थोड़ा सा रिकवर किया। तो ये एक अच्छी खबर आई इथेरियम के बारे में। और आपको बताऊं कि इथेरियम का भी अगर ईटीएफ जो है, जैसे बिटकॉइन का अगर पास हुआ होगा, तो इथेरियम भी अगर ईटीएफ लेकर आएगा और पास हुआ तो उम्मीद करिएगा कि इथेरियम की भी जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो है कॉइनबेस की तरफ से, और कॉइनबेस ने कनाडा के लिए यूएसडीटी और 2 और स्टेबल कॉइन है जिनका नाम है डाई और राई, इनकी जो ट्रेडिंग है वो कर दी है हाल्ट, मतलब ये सपोर्ट नहीं करेंगे बीटीसी के लिए। तो ये जो है अभी इसके पीछे कुछ रीजन समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं। तो यहां आप पढ़ सकते हैं, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने जो
ओंटारियो सिक्योरिटी कमीशन के ने बैन कर दिया गया है यूएसडीटी ट्रेडिंग। तो ये जो इसके पीछे क्या रीजन चल सकता है ये थोड़ा सोचने की बात है, लेकिन अभी जो है कनाडा के लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक खबर है कॉइनबेस और यूएसडीटी। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है टीथर की तरफ से आ रही है। टीथर ने डिस्कनेक्ट कर दिया है यूएसडीटी का सपोर्ट, और किसके साथ किया है? बिटकॉइन की जो सेकंड लेयर है जिसका नाम है ओमनी कुस्मा, और उसने जो बिटकॉइन कैश जो है उसका भी एक एसएलपी है, उसकी जो सपोर्ट है उसके लिए उन्होंने बंद कर दिया है सेकंड लेयर का। रीजन क्या है कि ये जो लेयर हैं ये काम करती हैं बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को एक तरीके से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे आप इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस तरीके से भी आप जो ओमनी ब्लॉकचेन है उसको, जो बिटकॉइन की ओमनी ब्लॉकचेन है उसको यूज करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए उसने अभी सपोर्ट जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है, मतलब सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इंपैक्ट पड़ सकता है बिटकॉइन के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं उसके ऊपर इंपैक्ट इसका पड़ सकता है। दोस्तों अगली खबर जो है वो शिबा इनू की तरफ से है, और आपको पता ही है सभी लोगों को इंतजार था उसकी जो मेन नेट की कि शिबा इनू आ रहा है, और काफी कुछ तहलका था लोगों के ऊपर, और उम्मीद ये की जा रही थी कि शिबा इनू जो है वो काफी कुछ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ ही घंटों में उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और उसमें करीबन 1.7 मिलियन के इथेरियम जो हैं वो फंस गए। यहां आप देख सकते हैं कि ये खबर आ रही है 1.7 मिलियन के इथेरियम स्टक हो गए शिबा इनू की जो सेकंड लेयर इन्होंने जो बनाई है उसमें। तो अभी काफी कुछ इसके डेवलपर जो है वो काफी कुछ इसमें कर रहे हैं, और उम्मीद उन्होंने ये कहा है कि हम इसको काफी बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर देंगे। तो भैया कभी भी इस तरीके की चीजें, बहुत सारी चीजें जो हैं वो हाइप की जाती हैं क्रिप्टो करेंसी में, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग उस हाइप में ना फंसें, क्योंकि अगर हाइप में आप फंसेंगे तो आप ज्यादातर लोग जो है वो स्कैम हो जाते हैं, नुकसान उठा जाते हैं, काफी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है उनके लिए। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट और न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की लिंक हमने जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भैया आपको कोई अलग से कोई कमेंट करता है मेरे नाम से तो उससे सुरक्षित रहिएगा, स्कैमर्स बहुत घूम रहे हैं, उनको कभी भी इंटरटेन मत कीजिएगा, उनको अपना नंबर मत दीजिएगा। आप प्रॉपर चेक करके देखिएगा कि हाँ हमारी तरफ से आपको कमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आप हमारे जो भी हमने टेलीग्राम की लिंक दे रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर कुछ भी पूछ सकते हैं, इससे आप स्कैम से बच सकते हैं। तो दोस्तों काफी कुछ अपडेट न्यूज हुई। अगली बार फिर किसी नई ताजा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।